भगवान की जय। कल का प्रश्न क्या था? प्रश्न अपना ये था कि नर्मदा जी विवाहित हैं या नहीं, नर्मदा जी का विवाह हुआ है या नहीं। इसके ऊपर सामान्यतया हर व्यक्ति ये जानता है कि जो माता नर्मदा जी हैं वो कुमारी है, चीर कुमारी अवस्था में। लेकिन वहाँ पर एक बात ये भी आती है कि अगर नर्मदा जी कुमारी अवस्था में है तो फिर नर्मदा जी में पुरुष कैसे स्नान कर सकता है? ये बात भी सोचने वाली है। वहाँ पर स्कंद पुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण का रेवाखंड वर्णन करता है कि माता नर्मदा विवाहित है और इनका विवाह हुआ है राजा पुरुकुश के साथ में। राजा पुरुकुश के साथ में इनका विवाह हुआ है। क्षत्रिय वंश से संबंधित है राजा पुरुकुश। अच्छा, नर्मदा जी जो है कन्या किनकी है? भगवान शिव की। अपन कहते हैं ना, शिव सुतायै च विद्महे, भगवान शिव की पुत्री है नर्मदा जी। भगवान शिव की पुत्री हैं। एक बार भगवान शिव तपस्या कर रहे थे तो भगवान शिव के मस्तक से पसीना निकला और उस पसीने से माता नर्मदा की उत्पत्ति कही गई। स्कंद पुराण में ये वर्णन किया गया। नर्मदा जी प्रकट हुई, भगवान शिव की कन्या है। राजा पुरुकुश ने अनेक जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव का आराधन किया, भगवान शिव का तप किया। और भगवान शिव का जब तप किया है तो भगवान शिव ने नर्मदा को पृथ्वी पर भेजा। नर्मदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमरकंटक से। तो माता नर्मदा ने अमरकंटक में विराजमान होकर के वहाँ से जब धारा के रूप में प्रवाहित हुई है तो वहाँ पर कौमार्य अवस्था में थी। जब पृथ्वी पर नर्मदा जी आई तो समस्त देवताओं के मन में विचार आया कि हम भी नर्मदा में स्नान करें। भाई पवित्र नदी है, पवित्र, और भगवान शिव की कन्या है, तो हम इसमें स्नान करें। और जैसे ही सभी देवता स्नान करने के लिए आए हैं तो वहाँ पर नर्मदा जी कहती हैं कि देवताओं, आप मुझ में स्नान नहीं कर सकते। तब देवता कहते हैं कि देवी, हम आप में स्नान क्यों नहीं कर सकते? तब माता नर्मदा कहती हैं कि अभी मैं कुमारी अवस्था में हूँ, कौमार्य अवस्था में हूँ। अगर आप मुझ में स्नान करेंगे तो कुमारी कन्या के भोग का आपको पाप लगेगा। तब सभी देवताओं ने विचार किया कि जिस राजा पुरुकुश ने नर्मदा जी का आराधन करके, भगवान शिव का तप करके और नर्मदा जी को पृथ्वी पर लाए हैं, उन्हीं के साथ में इनका विवाह कर दिया। तब राजा पुरुकुश के साथ में नर्मदा जी का विवाह हुआ। और नर्मदा जी का विवाह होने के पश्चात वहाँ पर सभी देवताओं ने नर्मदा में स्नान किया है। और कहते हैं कि गंगा जी का स्नान, नर्मदा जी का दर्शन और यमुना जी का पान, ये जीव का कल्याण करने वाला। क्या कहा है? गंगा जी का स्नान और नर्मदा जी का दर्शन और यमुना जी का पान। पान यानी पीना। तो यमुना जी का पान, ये तीनों जीव का कल्याण करने वाला, ये त्रिवेणी है।